अस्सलाम वालेकुम। कलमा के मायने ताबेदारी करो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अपने में से अपने हाकम और बादशाह की। अगर माँ बाप की दिलजोई की जाए तो सिर्फ़ इस बिना पर न कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। इसी तरह बीवी बच्चों की परवरिश इस बिना पर की जाए कि अल्लाह की तरफ से इस पर ज़िम्मेदारी है। औरत अपने खावंद की अताअत सिर्फ़ इस बिना पर करे कि अल्लाह ने खावंद को औरत पर हाकम बनाया है। सूद, चोरी, रिश्वत, हराम खोरी, जना, झूठ, गीबत, चुगली, बहतान, शराब खोरी वगैरह इसलिए काबिल तर्क हैं कि अल्लाह ने इनके छोड़ने का हुक्म फरमाया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मोमन ना होंगे जब तक तुम्हारी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाएं। नमाज के मायने इबादत है लेकिन जब तक अल्लाह के हुक्म के मातहत हो, वरना ज़वाल और ग़ुरूब के वक्त यही हराम है। रोज़ा बेशक बहुत बड़ी इबादत है लेकिन जब तक कानून के मातहत हो, वरना ईद के दिन यही हराम है। जहाद आला दर्जे की इबादत है लेकिन जब कि अल्लाह के नाम की बुलंदी के लिए हो, वरना वही मरदूद व मलून है। बीवी बीवी से सोबत करना बेशक काबिल सवाब है लेकिन हैज़ के दिनों में यही हराम हो जाती है। बीवी से मोहब्बत करना और इसके हकूक़ को अदा करना यकीनन सवाब है लेकिन जब तक अल्लाह की तरफ से इसकी इजाज़त हो। हज़रत मतज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बीवी से पहली रात की मुलाकात में मसरूफ़ हैं लेकिन जहाद में जाने की मनादी की आवाज़ सुनकर बीवी के पाँव से जुदा होते हुए आप अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं ये कहकर जहाद में जाकर शहीद हो जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का के गैर आबाद जंगल में छोड़कर वापस होते हैं। बीवी कहती है, मुझे इस शेर ख्वार बच्चे को छोड़कर जा रहे हो? तो वो फरमाते हैं कि अल्लाह का हुक्म इसी तरह है, बच्चों से इस वक्त तक मोहब्बत हो जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को महज अल्लाह के हुक्म से ज़िबा करने के लिए ले गए और इनके गले पर छुरी चला दी गई। सदीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु इनके लड़के ने इस्लाम लाने के बाद कहा कि अब्बाजान, जंग के अंदर आप मेरी तलवार की ज़द में आ गए थे। सदीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, खुदा की कसम अगर तुम मेरी तलवार की ज़द में आ जाता तो अल्लाह के हुक्म की वजह से मैं तुझे कभी ना छोड़ता। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुसलमान को लाजम है कि दिल को माल की मोहब्बत से अलग कर दे। जब सख्त से आदमी का खाली रहना मुमकिन नहीं चाहिए कि इसके दरमियाने हिस्सा न पर कायम रहे। दिल पर नज़र करनी चाहिए कि सबसे टूटकर हक ताला की तरफ मतवज्जा हो। मुसलमान की शान ये है कि अगर वो किसी काम को करता है तो अल्लाह के हुक्म के मातहत और अगर छोड़ता है तो अल्लाह के हुक्म के तहत। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरा सूद को बोसा देते हुए इरशाद फरमाया, ए हिजरा सऊद, मैं तुझको जानता हूँ कि तू पत्थर है,
نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم اگر میں اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی بھی تجھ کو بوسہ نہ دیتا۔ جب بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم ہوتا ہے تو بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا جاتا ہے، اور جب کعبہ شریف کو قبلہ بنایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے نماز کے اندر ہی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اگر دل کا باغی نہیں تو مجرم نہیں۔ باغی کے لیے سوائے سولی اور پھانسی کے کوئی سزا نہیں۔ اللہ کی عدالت سے باغی یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا اقرار نہیں کرتا کے لیے یہی فیصلہ ہوگا کہ اس کی آخری زندگی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈال کر ختم کر دی جائے۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد ہمارا لینا دینا، محبت اور دشمنی کا معیار صرف اللہ کے حکم کے ماتحت ہونا چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کے حکم کے ماتحت ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی وجہ سے محبت کی، جس نے اللہ کی وجہ سے دشمنی کی، بے شک اس نے کامل کر لیا اپنے ایمان کو۔ اور جس شخص میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد یہ حالات اور تبدیلیاں پیدا نہ ہوں وہ صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس کلمے کے دوسرے حصے محمد رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کا مطلب میرے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ کے تمام حکموں کو خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تلاش کروں گا، اور جس چیز کے کرنے پر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے مہر تصدیق محبت ہوگی اس کو دل سے قبول کروں گا۔ یہ تھا لا الہ الا اللہ کے معنی اور نماز کے معنی اور روزے کا مطلب اور کلمے کا مطلب، جہاد کا مطلب، بیوی کے حقوق کے بارے میں جو بیان میں نے ابھی پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شراب کی قربانی کے بارے میں کچھ بیان پیش کروں گا۔ السلام علیکم۔